जब से पवन खेड़ा का स्टेटमेंट सामने आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं और आज बीजेपी दिल्ली की तरफ से सोनिया गांधी के निवास स्थान के बाहर प्रचंड प्रदर्शन निकाला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय शेरावत, आइए उनसे बात करेंगे। पवन खेड़ा तो आरोपों को नकार चुके हैं, उनका स्टेटमेंट है, कह रहे हैं मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, मैंने कभी जो है अपमान नहीं किया पीएम मोदी के पिता। देखिए, कोई उनका नेता जिसके संस्कार उठा करके देखने हो, दिग्विजय सिंह से लेके मणिशंकर अय्यर से लेके खुद खेड़के साहब से लेके जिन्होंने गुजरात चुनाव में कहा था कि मोदी जी तो रावण के कंपेरेबल हैं, सुप्रिया श्रीनेती की आप गालीबाज बयानबाजी देख सकें। इससे पहले रागिनी नायक इनकी नेता होती थी। अगर मैं नाम गिनवाना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कांग्रेस के बदतमीज नेताओं की लिस्ट नहीं खत्म होगी। लेकिन इस बार जो पवन खेड़ा ने कहा, आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सामने स्पष्ट दिखाई देगा कि किस तरीके से जानबूझ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के पिताजी जो कि स्वर्गीय हैं उन पर ओछी टिप्पणी की, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और एक तरीके से सिर्फ कांग्रेस और नेहरू परिवार की चमचागिरी करने के लिए और अपनी तपस्या, जो उनकी तपस्या बाकी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए इस तरह की टीका टिप्पणी उन्होंने करी है। मुझे लगता है बहुत ही एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बहुत ही शर्मनाक है। कैसा एग्जाम्पल वो देश के सामने राजनीति में सेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि ये बीजेपी वाले हमेशा से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी पर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उस पर कभी अमित शाह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरे पीछे पड़ गए हैं। भाई बताइए, हमने क्या अपमानजनक कहा? अगर मोदी जी ने पार्लियामेंट में ये कहा कि भैया अगर आपके परिवार को शर्म आती है नेहरू शब्द का इस्तेमाल करते हो अपने सरनेम में, तो क्या गलत कहा? उन्होंने तो नेहरू जी के लिए कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा। उन्होंने तो उन करंट के बच्चों के लिए कहा जो अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं, जो अपने पूर्वजों का नाम तक नहीं लिखना चाहते। राहुल नेहरू क्यों नहीं लिखते? उनका परिवार नेहरू सरनेम क्यों नहीं इस्तेमाल करता? इसमें क्या गलत बात है? इसमें क्या गलत लॉजिक है? लेकिन क्या उन्होंने नेहरू जी का अपमान किया? नहीं। क्या उन्होंने गांधी जी के लिए कोई अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करे? नहीं। क्या उन्होंने नेहरू जी के पिताजी के लिए, स्वर्गीय पिताजी के लिए कोई अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करे? नहीं। लेकिन कांग्रेस का जो फैब्रिक है वो है ही इसी मंशा का भरा हुआ। उन्हें लगता है कि कैसे कोई साधारण परिवार का इंसान, कैसे कोई ओबीसी समाज का इंसान आज प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा, और बैठा ही नहीं, उसको सुशोभित भी कर रहा है और ग्लोबली अक्लेम्ड भी है। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ना तो ये मणिशंकर को बर्दाश्त था और ना ये आज पवन खेड़ा को बर्दाश्त हो रहा है। लेकिन मैं एक बात पवन खेड़ा को साफ साफ कह देना चाहता हूं, जैसे मणिशंकर की बयानबाजी का जवाब देश की जनता ने दिया था, तुम्हारी बयानबाजी का जवाब भी देश की जनता आने वाले चुनाव में जरूर देगी। इसी बीच एक और स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा कि हम शांत बैठे हैं, इसका मतलब इसको आप हमारी जो है कमजोरी मत समझो बीजेपी वाले, ये हमारा गहना है, आने वाले चुनावों में हम आपको दिखा देंगे 2024 का जो चुनाव आ रहा है। देखिए, हमें पता आप कितने शांत बैठे हो। मोहब्बत की जो रैली आपने निकाली थी उसके नाम पे आप कैसे कैसे देश को तोड़ने वाले लोगों से आप मिले हो, तो आपकी जो सोच है, जो आपका मानसिक दिवालियापन है ना, उसको हम भली बात जानते हैं। और ये धमकियां देना, किसी और को देना, हम वो वाली पार्टी है जो 2 सांसदों से होकर के इस रास्ते तक यहाँ पहुंचे हैं। तो तुम्हारी छोटी मोटी धमकियों से हम डरने वाले हैं नहीं। उनको जो करना है कर ले, क्योंकि वैसे भी एंटी इंडिया के प्रोपेगेंडा करने वाले जितने भी लोग हैं, जॉर्ज सोरोस से लेकर कन्हैया कुमार तक, सब तो कांग्रेस में ही चले गए हैं। तो आपसे और उम्मीद भी क्या करें? तो मेरा आग्रह है, आपको जो करना है करें। एक लास्ट कमेंट मैं लेना चाहूंगा। इसी बीच ये भी स्टेटमेंट सामने आया कि आज कांग्रेस की कुछ ही राज्यों में जो है सरकार है और वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से ईडी सीबीआई जांच एजेंसी हमारे पीछे लगा दी है, हम भी ये कर सकते हैं। अधिकारियों को इससे बचकर रहना चाहिए जो वो आज बीजेपी के साथ मिलकर कर रहे हैं। भाई, नेशनल हेराल्ड केस में अगर ईडी सीबीआई ने सब कुछ करना है तो फिर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कोर्ट से बेल पे बाहर क्यों हैं? आपको बेल क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि चोरी कर रखी ना साहब, करप्शन कर रखा है ना, करप्शन कर रखा है तो कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। या तो आप चोर हो तभी ईडी सीबीआई से डरोगे, अगर चोरी नहीं करी है तो क्यों डरते हो जांच से? और चोरी की है तो आप ध्यान रखना, ये भाजपा है, बख्शेगी नहीं किसी को भी। अगर चोरी की है तो आज नहीं तो कल सबूतों के साथ जेल जाओगे ही जाओगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना है। सर, ये स्टेटमेंट है पवन खेड़ा की तरफ से, प्रोटेस्ट हो रहा है सोनिया गांधी के घर के बाहर। देखिए, 2 चीजें हैं। पहला, जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने इसकी शुरुआत करी, मौत का सौदागर किसने बोला था? इसी सोनिया गांधी ने बोला था ना। हम बाहर, और दूसरा सबको पता है कि कांग्रेस का जो रिमोट कंट्रोल है वो सोनिया गांधी के यहाँ है। जिस प्रकार का बयान प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी के बारे में बोला, ये कोई पहली बार नहीं है। मौत का सौदागर से लेके चाय वाला हो, प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में हो, और अब जिस प्रकार से उनके पिताजी के बारे में बोला, बेहद अपमानजनक है और निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि तुरंत से तुरंत सोनिया गांधी इंस्ट्रक्शन दें मल्लिकार्जुन खड़गे को कि तुरंत से तुरंत पवन खेड़ा को पद से हटाएं और देश से माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है इस दौरान कि अब देखो मौसम बदलने वाला है, 2024 में अब हमारी सरकारें आने वाली हैं कई राज्यों में। अब लिख के रख लो, जिस प्रकार से मणिशंकर अय्यर ने ना कांग्रेस को एक बयान देके बर्बाद कर दिया था ना, कांग्रेस को ढूंढे हुए टिकटें सीटें नहीं मिलेंगी।
अगले पवन खेड़ा जो हैं, मणिशंकर अय्यर जो हैं, मतलब पवन खेड़ा जो हैं अगले मणिशंकर अय्यर होने वाले हैं, ये लिख के रख लीजिए। सर क्या कहेंगे यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी नकार चुकी है नारा? देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब कांग्रेस ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले किए हैं, कांग्रेस रसातल में जाती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके प्रवक्ता, जो कि पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता, इस तरह का बयान देते हैं तो यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की सहमति है। और इस बात का विरोध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर सोनिया गांधी जी के निवास पर जा रहे हैं। और हम उनसे मांग करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और सर्वोच्च नेता होने के नाते वो माफी मांगे और पवन खेड़ा जी को बर्खास्त करे पार्टी से। प्रोटेस्ट में आज आप शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सोनिया गांधी के घर के बाहर ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है। देखिए, इनके खिलाफ प्रदर्शन करने का तो कोई फायदा नहीं। हम कार्यकर्ता बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। और ये इस बार ये साबित करेगा 2024 में 425 के पार हम मोदी जी को सपोर्ट दिलवाने की कोशिश करेंगे। और यही हमारा कर्तव्य भी होगा और एक हमारी शपथ भी होगी। भाई, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट आया पवन खेड़ा का, प्रोटेस्ट आज सोनिया गांधी के घर के बाहर किया जा रहा है। जो पवन खेड़ा ने बयान दिए बहुत गलत दिए हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, बर्खास्त करेगी कांग्रेस उनको? देखो, ये उसकी मर्जी है, पार्टी की मर्जी है। देखो, नहीं, बर्खास्त करना चाहिए। जो उन्होंने बोला है वो ठीक नहीं है। देश के एक इतने बड़े नेता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, जो कि विश्व में कई देशों में माना जाना हुआ आदमी, उसके लिए अपने ही देश के लोग अगर ऐसे कहें तो वो ठीक नहीं। हमारे तेजस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो बोला है ये गलत बोला है, उसको बर्दाश्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए, उसको छोड़ा नहीं जाए। क्योंकि वो गलत अशब्द व्यवहार किया है, उसने गलत किया है। जबकि हमारे नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व मानता है, इंडिया ही नहीं है पूरा विश्व मानता है। और विश्व वाले उसकी बार बार वो करते हैं कि हमको दिया जाए ये नरेंद्र मोदी जैसे आदमी, जिसने देश को इतने ऊंचे पे चढ़ा दिया कि कोई हद नहीं है। ठीक है, तो ये गलत व्यवहार किया है। जो ये ऐसा जो व्यवहार बोला है, गलत बोला ये, या ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और निकाला जाए इसको। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधायक अजय महावर जी हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर? बात की जाए तो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, उनके खिलाफ जो है बीजेपी बातें करते रहती है, उनके लिए तो आज तक अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। नेहरू जी के लिए किसी ने ऐसी अपमानजनक बातें थोड़ी की कि उसके पिता के बारे में उल्टी सीधी बात कहें। नेहरू, आप नरेंद्र मोदी के लिए भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उनके पिताजी से क्या दिक्कत है? पिताजी के बारे में अपमानजनक बातें कहना ये अपने आप में बहुत घटिया बात है और ये छोटी राजनीति है। उनके पिता के बारे में अपमानजनक ढंग से कहना और फिर उसकी निंदा करना चाहिए सबको। और मुझे लगता है अगर एक भी अंश बाकी है सत्यता का और संस्कार का, तो कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा को तुरंत बर्खास्त करके बाहर करे। आज यहाँ पर बीजेपी दिल्ली की तरफ से प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या डिमांड है? सोनिया गांधी के निवास स्थान के बाहर आज आप सब लोग मौजूद हैं। नहीं, निश्चित रूप से हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से पवन खेड़ा ने कहा है, पहले कहा नरेंद्र गौतम दास, फिर कहा किसी ने कहा तो कहा ठीक है नरेंद्र दामोदर दास, फिर कहा नाम तो इनका दामोदर, काम इनका गौतम। क्या कहना चाहते हैं? गौतम ऋषि का अपमान करते हैं, भगवान बुद्ध का अपमान करना चाहते हैं, एससी समाज का अपमान करना चाहते हैं, किसका अपमान करना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी जवाब दे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी जवाब दें। और नहीं तो फिर हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से प्यार करने वाली देश की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी।